वेलकम फाइनल ईयर पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। आपकी एपीसी किंग क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चंस के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म रहता है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। आपने अगर थ्योरी लेक्चर देखा हो और नोट्स देखे हो तो कोई इशू नहीं होंगे या एमसीक्यू क्वेश्चन करने में, लेकिन उससे पहले भी एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। पीएलसी आपका एक इलेक्ट्रिकल टॉपिक है। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मेन क्या है, आपके सभी सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल को आपका, और वो आपका एक तरह से पीएलसी वर्किंग बहुत लोकल भाषा में कहा जाए तो ये होती है। लेकिन आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर में कोई भी हमको सिंप्लीफिकेशन करना होता है, यानी हमको अगर ऐड भी करना होता है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में हम कमांड देते हैं कि a प्लस बी को आपको इक्वल करना है, a प्लस बी को आपको प्लस करना है। तो जब तक आप प्रोग्राम नहीं बनाते हैं आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। तो किसी भी प्रोग्राम में अब पता चला आपका इवेपोरेटर है। अब इवेपोरेटर में आपको टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट्स, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में आपकी प्रॉपर्टीज़ रहे, केमिकल चेंजेस रहे, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, इन सभी के लिए आप एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में आपने डाल दिया, अगर आपका फर्स्ट इवेपोरेटर है, इसमें आपका इतना टेम्परेचर रहना है, इतना आपका प्रेशर रहना है, और वहाँ पे आपने इन सभी के लिए एक प्रोग्राम बनाया। अब इस सभी प्रोग्राम को आपने एक कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब कंट्रोलर क्या करेगा आपका, ये चीज़ जो पीएलसी है, पीएलसी आपका एक तरह से कंप्यूटर है। आप लोग जब ट्रेनिंग करने गए होगे तब आपने वहाँ पे पूरा एक कंट्रोल पैनल देखा होगा इंडस्ट्री में। वहाँ पे क्या होता है, आपको क्या लगता है ये लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं, कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं। मेन वहाँ पे उन लोग का वर्क क्या होता है, वो वहीं से देख लेते हैं कि हमारे कौन से सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम किस तरीके से पता चलती है, ऐसे नहीं पता चल रहा कि हाँ उस मिक्सर में या फिर उस इवेपोरेटर में या फिर उस वेसल में छेद हो गया है, कहीं से लीकेज हो रहा है, अभी कोई बॉल्व ओपन नहीं है, वो नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमको ये पता है अगर आपका प्रेशर कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, कंट्रोलर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो यानी कि वहाँ पे कुछ लीकेज है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल रहता है। कंट्रोलर सभी वेसल्स को कंट्रोल करता है। पीएलसी आपका एक प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल है, जिसमें आपका जैसे ही प्रेशर आपका अप एंड डाउन होगा, पीएलसी आपको इंडिकेशन दे देगा, वहाँ जाके आपको उसको सही करना होगा। और अगर अलार्म बजता है तभी सही होगा, नहीं तो फिर क्या होता है, जो कंट्रोलर होता है कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि आप घर में कुकर में सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जब आपका कुकर की जो सीटी होती है वो क्या होती है, वो अप होने लगती है, गैस उसमें से रिलीज़ हो जाती है, फिर क्या होता है वो डाउन हो जाती है। यानी वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर रिलीज़ होता है, और जैसे ही प्रेशर डाउन होता है आपकी सीटी डाउन हो जाती है, फिर से आपका उसमें जितना भी मटेरियल है वो आपका पकना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री में भी प्रेशर्स काम करते हैं। आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन हो गया, तो आपने सेलेंट ट्यूब
हीट एक्सचेंजर पड़ा ही है। तो इस तरीके से कंट्रोलर क्या करता है, अपने आप ही कंट्रोल करना शुरू कर देता है सभी वेरिएबल्स को। और ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, आप एक प्रोग्राम तो बनाते हो जो आपका कंट्रोलर से अटैच्ड होता है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एक्रोनियम पीएलसी स्टैंड्स फॉर, पीएलसी की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ, जो आपका लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंसिस्ट किसको करता है, वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट एंड कॉइल्स। इन अ पीएलसी द स्कैन टाइम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच, जो आपका पीएलसी है, पीएलसी में स्कैन टाइम रेफर करता है किसको, अमाउंट ऑफ टाइम को। ट्रांसमिटेड डाटा कम्युनिकेशन मस्ट फिनिश, जब तक आपका ट्रांसमिटेड डाटा कम्युनिकेशन फिनिश नहीं हो जाएगा। पीएलसी पे मेरा वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हो सकता है शायद आपको यहाँ पे थोड़े से डाउट रह जाए, लेकिन फिर भी जो जितने भी मेन क्वेश्चन हमारे पीएलसी के बनते हैं जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं वो ये हैं। इन अ पीएलसी द स्कैन टाइम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच ट्रांसमिटेड डाटा कम्युनिकेट मस्ट फिनिश। द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पीएलसी प्रोग्रामिंग, जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन पीएलसी रहता है तो उन दोनों में आपका डिफरेंस क्या रहता है। डिफरेंस आपका क्या रहेगा, आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर में और हमारा नेट कनेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन है वो हम कर लेते हैं। वो हम किस तरीके से करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, और यही वर्किंग आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है। तो क्या होगा, ये आपके कब होगा, जब आपने दोनों के प्रोग्राम अलग अलग सेट कर रखे होंगे। तो वेयर द एडिटेड प्रोग्राम रिसाइड्स, दोनों के आपके प्रोग्राम को एड करते हुए आपको पहले ये सेट करना हो कि आपको कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना है, तब आप वर्किंग करेंगे। इन पीएलसी प्रोग्रामिंग ए रिटेंटिव फंक्शन इज वन दैट इज नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर साइकिल। ओके, a good application for a time interrupt in a PLC program would be a PID function block। आपका पीएलसी से वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो फिर भी अगर आपको लगता है तो ये 6-7 क्वेश्चन हैं, इसके आगे भी आपके पीएलसी पे वीडियो बनेगी तो उनको आप देख लीजिएगा। बाकी आप इसका फुल फॉर्म, फिर आपका DDSA आता है उसको भी आपको करना होगा। बाकी इसके अलावा आपके जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जितने भी आपके ट्रांसफ़र फंक्शन हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल हैं उनके ट्रांसफ़र फंक्शन और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल वो आप कीजिएगा, वो MCQ में आ सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में या फिर क्लास ग्रुप पे शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।